हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें इंटीग्रल का फॉर्म क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको जो डिनोमिनेटर दिखेगा उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, साइन चेंज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया है, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स in denominator x square plus 6x plus 13 is written. Now how we will solve these type of integrals of the form this? Okay, how we will solve? So for this you have to remember one thing. First of all, the coefficient of x square should be 1. coefficient of x square क्या हो, 1 हो। ठीक है, अगर नहीं है तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल बने रहिए, मैं आपको सब करा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, डिनोमिनेटर में आपको जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो, मतलब बी हो, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बी की। तो आप देख सकते हैं यहां पर बी की वैल्यू क्या है, 6। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एक रूल बताता हूं, उससे अगर आप फॉलो करेंगे तो बिंदास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, इसका हाफ करना है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट एक्स का, ठीक, यहाँ पे 6 है, इसका आपको हाफ कर देना है पहले। जैसे वी नो दैट हाफ ऑफ 6 इज 3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ इट। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका हाफ किया, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो वो आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9। तो आपको वो 9 ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको वो ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, चलिए देखिए आगे कैसे करते हैं, फिर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब देखिए, अगर आपने अलजेब्रा अच्छे से पढ़ा है, फैक्टराइजेशन अच्छे से पढ़ा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं अच्छे से, तो यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस। यू आर नॉट गोइंग टू फेस प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस, रिमेंबर दिस। ठीक है, इफ यू नो हाउ टू अप्लाई द आइडेंटिटी, अलजेब्रा आइडेंटिटीज, ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। अब यहां पर लगेगी फर्स्ट आइडेंटिटी, लेकिन पहले हम थोड़ा अरेंज तो कर लें टर्म्स को। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 9 को भाई इसके साथ में लिख दिया। अब आप कहेंगे सर आपने प्लस 9 ही क्यों इसके साथ लिखा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है सर, व्हाई यू आर राइटिंग 9 विथ 6x? सो रिमेंबर वन थिंग, द साइन ऑफ 6x इज पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा, अभी जब मैं स्क्वायर करता हूं, जब अलजेब्रा में आप नेगेटिव नंबर के स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 13 माइनस 9, अलग कर दिया, इसको अलग रखिए। ठीक है, अब देखिए, इसे मैं यही बोल रहा था, अगर आपको आइडेंटिटी क्लोज करना आता है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। जैसे अगर आप देखें तो ये ए स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये देखिए बी स्क्वायर बन रहा है और ये प्लस 2ab, इसका मतलब ये किस में क्लोज होगा, देख लीजिए, ये जाके क्लोज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर में। ये देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्लोज हो गया। ठीक, यहां आएगा 13 माइनस 9 विल गिव 4 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो आप लिख लीजिए 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी, नहीं याद है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर ऐसा केस आता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, देखिएगा, यहां पर a क्या है, 2 है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर a क्या है, 2 है, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 2, फिर tan इनवर्स, फिर हम क्या लिखते हैं x अपॉन ए, और यहां पर x क्या है, ये पूरा है, x प्लस 3 है। ठीक है, लिख दिया, अपॉन ए में क्या आ जाएगा, 2 प्लस सी। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन देखें, प्लीज डू हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। राइट नाउ here coefficient of x is 6, half of this is 3, do the square, you will get 9, 9 you have to add and subtract both. Okay, now close this in first identity, all signs are positive. Okay, then apply this formula, you will get the final answer. Now see next question and you will say sir this time the coefficient of x square is not 1, what you are going to do? तो याद रखिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अगर x स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 नहीं भाई कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन कैसे लेंगे देखिए जरा,
आप जो है dx है, तो कॉमन इन द सेंस मीन्स आप 9 को एकदम ही बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, 9 को बाहर निकाल लिया, ये देखिए, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है माइनस, अब ध्यान रखिएगा 12x अपॉन 9 आएगा, भूलिएगा मत, प्लस 8 अपॉन 9 आएगा, ठीक है। तो आपको जो भी कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो जो भी यहाँ पर लिखा उसको बाहर ले लीजिए, ठीक है। फिर देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। आप दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। अब प्रोसेस नहीं चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक काम और कर सकते हैं, आप सोचोगे सर प्लीज रिड्यूस दिस, यस आई एम गोइंग टू रिड्यूस दिस फ्रैक्शन, ओके। सो आई विल गेट dx अपॉन, और ये 1/9 आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 एक्स प्लस 8/9। मैंने रिड्यूस कर दिया, आप चाह रहे थे मैंने रिड्यूस कर दिया इसे 3 से, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी b का कोफिशिएंट हो, x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है -4/3, तो 4/3 का हाफ क्या आएगा, 2/3 आएगा, हाफ 2/3 आएगा, क्योंकि 4 कैंसिल हो जाएगा ना 2 से। तो जब 2/3 आएगा तो ध्यान रखिएगा, पहले मैं इसको लिख लेता हूं कि 2/3 का स्क्वायर क्या होता है, 4/9। तो 4/9 आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है, ठीक, ये देखिए। अब ये टर्म साथ में लिखेंगे, चलिए देखते जाइए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ जाएंगे इंटीग्रल्स ऑफ दिस फॉर्म। और आपके दिमाग में आ रहा होगा सर और भी फॉर्म बताइए, धीरे धीरे सब मैं आपको अपने वीडियोस में हर फॉर्म का क्वेश्चन करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, वी कैन राइट नाउ 4/9, ठीक है, 4/9 लिख देते हैं, एंड दिस टुगेदर, ये देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार आपके अलजेब्रा की फर्स्ट एंटी नहीं लगेगी जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन लगाई थी। वाई सर, क्योंकि दिस टाइम हियर इज नेगेटिव साइन, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab रिप्रेजेंट्स सेकंड आइडेंटिटी, ओके। सो नाउ 1/9 dx, अब देखिए यहां पर ये किसमें क्लोज होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं, ये क्लोज होगा x माइनस 2/3 होल स्क्वायर, ठीक है। सर कैसे, देख लीजिए, आप ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर ये आएगा प्लस बी स्क्वायर में 4/9 आएगा, और जब आप -2ab करेंगे तो यही आएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक। इसमें आप अगर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव 4/9, ठीक है, क्या देगा 4/9, जो कि 2/3 का स्क्वायर भी है, अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, देखिए 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx x माइनस 2/3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो वो क्या आता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1/9। अब a क्या है यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, 1/a होता है, ठीक है। तो a है 2/3, आपको फॉर्मूला मैंने भी बताया है, पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। tan इनवर्स x हमें ये लेना है -2/3 अपॉन a क्या है 2/3 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, इसे कैंसिल कर देते हैं, तो 2 3 6 आ जाएगा, 1/6, ठीक। यहां ले लीजिए एलसीएम, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2/3, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो 2/3 प्लस c, 3 3 कैंसिल। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है, आप देख लीजिए 3 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/6 tan इनवर्स 3x माइनस 2/2 प्लस, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो घबराइए मत, आप जो भी कोफिशिएंट उसको बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन साइन के बाहर, फिर आप ऐसे लिखिए, फिर आपको पता है वही सेम काम
कोफिशिएंट ऑफ x जो b है उसका हाफ, जो आएगा उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपको दिमाग लगाना है आइडेंटिटी कौन सी बनेगी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को देख के कि सर यहाँ पर तो ये फॉर्म लिखा ही नहीं है। नो प्रॉब्लम, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म, नो इश्यू। बट हाउ? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव 1 हियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लें, तो आप देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं। और हाँ, आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक, तभी आप फॉर्मूला बना पाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया और इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, रीअरेंज कर दे रहा हूँ। ये देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब ये प्लस 8x हो जाएगा और -5। ध्यान रहे आप रीअरेंज तो कर रहे हैं, बट मैंने माइनस साइन बाहर लिख लिया है। ठीक है, कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, तो भूलिएगा मत कि साइन क्यों चेंज हुआ। ठीक ना, माइनस साइन इंटीग्रेशन साइन dx and you know the process। अब आप समझ गए होंगे कि what I am going to do, again the coefficient of x, you know, that is b, we will do the half, whatever we are going to get we will do the square, okay, then add and subtract, same concept। तो x square plus 8x minus 5, now half of 8 is 4, right? So 4 square is 16, so 16 we will add and subtract, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं क्योंकि एक ही प्रोसेस चल रहा है। ठीक, सो माय नेक्स्ट स्टेप dx अपॉन, अब आप जानते हैं मैं क्या करूंगा, 16 को इसके साथ लिखूंगा क्योंकि मुझे अलजेब्रा की आइडेंटिटी बनानी ही बनानी है। ठीक है, ये देखिए, और -5 और -16 बच रहा है यहाँ पर दिस, सो व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट -21, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि सारे साइन पॉजिटिव में है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी बन जाएगी अलजेब्रा की, दैट इज a + b होल स्क्वायर। तो नेगेटिव साइन देन dx, ये किस में कन्वर्ट होगा भाई? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो इसका मतलब x + 4 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा दिस। ओके, क्लोज हो गया। इससे क्या करें, ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, बट कोई बात नहीं, वी कैन राइट √21 होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये माइनस साइन थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो मैं टर्म्स को चेंज कर दे रहा हूँ जिससे ऊपर पॉजिटिव हो जाए। ठीक, ये देखिए, आई एम गोइंग टू राइट पॉजिटिव साइन ना, एंड √21 स्क्वायर माइनस x + 4 होल स्क्वायर। सर आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस बार तो बीच में प्लस साइन नहीं आ रहा, tan इनवर्स नहीं लगेगा। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जैसे a यहाँ पर क्या है √21 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, 1/2 log mod ऑफ a + x a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक, तो अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम नाउ इफ यू नो दिस फॉर्मूला, दिस वन। ओके, सो रिमेंबर दिस, दैट integration of dx upon a square minus x square is there, okay, this one। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, a क्या है √21, ओके, log a यू नो √21 प्लस x है, तो यहां पर x क्या लेंगे आप, x + 4, ठीक है, x + 4 अपॉन a √21 है माइनस, और माइनस x है तो माइनस साइन से जब आप x + 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइन नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने अब देखा होगा कि मैंने एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो किया है कि मैंने उसको अलजेब्रा आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की है। ठीक है, उससे पहले जो मेन काम है वो आपको क्या करना है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसका आपको हाफ करना है, देन स्क्वायर, whatever you are going to get you have to add and subtract both। आगे आप समझ होंगे, वो तभी आप कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा। A very interesting question children, you can see we have to integrate this, and how we are going to integrate this, first of all we let sin x as t, okay, let sin x as t, okay, so differentiation of this we will get cos x dx is equal to dt। Now at the place of cos x dx we will write dt now, so dt upon
Now, at the place of sin x, we will write t. So t square plus 4t plus 5. अब देखिए, in next step, इंटीग्रेशन ऑफ dt, अब आपको पता है कि हाफ करना है इसका, ठीक है। सो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, तो हम लोग हाफ करते हैं और जो भी इसका स्क्वायर आता है उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो इसका हाफ क्या आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये क्या बन जाएगा, पहले इसको हम लोग रीअरेंज कर लें। 4t प्लस 4 साथ में आएगा और 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा 1, तो मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ dt, अब ये किस में बन जाएगा t प्लस 2 होल स्क्वायर, अलजेब्रा की फर्स्ट आइडेंटिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि सारे साइन क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए लगा देते हैं फॉर्मूला, हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। यहां पर t है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिखेंगे 1/, तो 1 ही आएगा क्योंकि a क्या है 1, tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला है, बस t की जगह हमें क्या पुट करना है sin x, ठीक है। सो tan इनवर्स sin x, अच्छा यहां पर आपको +2 भी लिखना था क्योंकि हमारा जो t है वो t प्लस 2 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो sin x +2 और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा आंसर आ गया।